हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ऑल राइट, तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी से। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। और ये देखिए है तो एक सिंपल सी इक्वेशन ही जो हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दिया है ना। ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को करने के लिए सबसे पहले जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा उसको हम सपोज कर लेंगे। ऑलराइट, सो लेट द टू नंबर्स फाइंड आउट करें ना, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर फर्स्ट सेकंड नंबर x है तो सेकंड नंबर विल बी देखिए दोनों का सम 27 है, एक x है तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 27 माइनस एक्स। ऑलराइट, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप एक नंबर x ले लें और दूसरा y ले लें तो दोनों का सम कितना है 27। तो अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ y कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो वही हमने यहाँ पे किया है। ऑलराइट, अब अगेन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट कितना है 182। ओके, अब हम x का प्रोडक्ट करने जा रहे हैं 27 माइनस एक्स से और रिजल्ट इज कमिंग 182। ओके, चलिए सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देते हैं, कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x एंड प्लस 182। अब ये साइन कैसे चेंज हुए, इन सब को उठा के मैं इधर ले गया, इक्वल्स टू 0 कर दिया है और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब बस इक्वेशन बनते ही देखिए, इससे पहले जब हम जो वीडियो आप देखेंगे उसमें हमने सिर्फ इक्वेशन बनाई है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है सिर्फ क्वेश्चन आप इक्वेशन फॉर्म कीजिए, सॉल्व करने का उसने बोला नहीं था। लेकिन आज हमें फाइंड करने हैं नंबर्स। ओके, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 182 तरीका वही है, आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए रफली, या साइड में निकाल लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 जा एंड 2 1 जा। अब जाहिर सी बात है ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 और ये 13 हो गया। देखिए अब 13 से कर देते हैं इसे, ये ठीक है। तो 2 7 एंड 13, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 7 एंड 13। अभी हम क्या करेंगे, कोई भी आप इनमें से ऐसी प्रोडक्ट कीजिए कि आपके पास दो ही नंबर बचे हैं, है ना, और उन्हीं को सॉल्व करके आपका रिजल्ट 27 आ जाएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। और मल्टीप्लाई तो अपने आप ही 182 होगा, मल्टीप्लाई चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने इसी में से निकाली है। ऑलराइट, तो फिलहाल मैं इन दोनों की प्रोडक्ट कर देता हूँ 14 इंटू 13। तो जैसे ही मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट करी और 13 ऐसे ही लिखा, तो मुझे पता लगा कि इनका सम ही 27 आ रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। सो लेट्स टेक x कॉमन। देखिए वही चीज़ चल रही है, ये सब हम कर चुके हैं पहले ही, है ना। तो जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो एक बार पुराने वीडियोस देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे क्या करना है। इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं, ये भी हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉमन लेने का मतलब होता है आप उसी नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ 13 कॉमन लिया है तो 13 से इसको डिवाइड किया मैंने, तो मेरा रिज़ल्ट आया यहाँ पर x ओनली। ऐसी 182 को 13 से करेंगे तो 14 आ जाएगा। दूसरी बात,
अब ये देखिए आपके ये और ये x माइनस 14 दोनों सेम आ गए हैं। ओके, तो x माइनस 14 एज इट इज़ और बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और आगे को जाते हैं। ओके, इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 ले लीजिए और एक बार x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 14 और यहाँ से आ गया 13। ओके, सो देयरफॉर टू numbers are 14 and 13। ओके, तो वो दोनों नंबर क्या है, 14 और 13, या 13 and 14 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अभी तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपके लिए पहले ही मैंने यहाँ सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, अब बस हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। थोड़ा सा इसका साइज़ मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। ओके, चलिए, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आज का। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो सब सिंपल क्वेश्चन ही चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 365। ओके, दो ऐसे नंबर सोचिए जिनका जो सम है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 आना चाहिए। तो पहले तो उसने क्या बोला है, कॉन्जुकेटिव होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। ठीक है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला। तो जैसे एक नंबर मैंने 14 लिया तो 14 के नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 15। एक नंबर मैंने 80 लिया तो 80 के नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 81। ओके, तो ऐसे यहाँ पर आपको नंबर लेना है। तो अभी कोई सा भी नंबर तो ले नहीं सकते, तो सपोज करना पड़ेगा। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी x and second number will be x plus 1, है ना। जैसे 14 लिया, 14 का नेक्स्ट 15, तो 14 में 1 ऐड किया था हमने। ऐसे यहाँ पे x है तो उसका अगला नंबर क्या आ जाएगा, बस 1 ऐड कर दीजिए, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इनके स्क्वायर्स का सम, अब x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, इसका सम करना है यानी कि प्लस का साइन लगाना है। अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। ओके, बस अब यहीं से हमें आगे बढ़ता चला जाना है धीरे धीरे। एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दिए। अभी कुछ बच्चे क्या लिखते हैं ना, जब हम शीट वगैरह चेक करते हैं एग्ज़ाम, तो उसमें हमें ऐसे ही मिल जाता है रिज़ल्ट, बस ये हो गया, ख़त्म कहानी। नहीं, प्लस 2ab 2x भी आएगा आगे। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अभी सब में 2 कॉमन भी दिख रहा है हमें, है ना, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, अरे वाह, देखिए ये तो वैसे ही रिज़ल्ट आ गया जैसे इससे पहले था कुछ, है ना। चलिए अभी करते हैं इसको। ये 2 देखिए ब्रैकेट के बाहर है, इधर 0 है, तो इस 2 को हम उठा के यहाँ 0 में डाल देंगे। ठीक है, तो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको फिर ब्रेक करना है। 182 के प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर ही हैं, है ना। फिर से कर लेते हैं, 2 9 जा 1, फिर 7 से कर दीजिए, 7 1 जा 13, और फिर 13 से कर दीजिए, है ना। तो अगेन 2 7 एंड 13
इन दोनों की प्रोडक्ट कर लीजिए 14 13। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमसे ऐड करवाया गया था, ठीक है, हमने इसे ऐड किया था 14 और 13 को। अभी हमें 1 चाहिए है ना, तो कुछ नहीं, हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं 14 में से 13, सीधे सीधे 14 माइनस 13, ठीक है। देखिए जो मैं मेथड आपको करा रहा हूँ, आपको इसमें साइन के बारे में सोचना नहीं है कि साइन में क्या लगाऊँ, 13 माइनस 14 करूँ, 14 माइनस 13 करूँ। आप बस जो साइन यहाँ है वो साइन लगा दीजिए। आपको 1 रिजल्ट चाहिए, तो आप 14 में से 13 करोगे तभी 1 आएगा, है ना। और साइन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे सारे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स भी लिख लीजिए बेटा, प्लस 14x माइनस 13x। देखिए बीच बीच में कैलकुलेशन कुछ भी चेक करते रहिए, कभी कभी फ्लो में कुछ साइन इधर उधर हो जाते हैं, वैसे होने नहीं चाहिए। ओके, सो x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13, देखिए माइनस साइन है तो माइनस ले लीजिए और 13 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x प्लस 14 और एक बार x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x प्लस 14 को 0 ले लीजिए, एक बार इधर x माइनस 13 को 0 ले लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू आपका क्या रिज़ल्ट आ गया, माइनस 14, और इधर से रिज़ल्ट आ गया x इज इक्वल्स टू 13, है ना। तो अब आपके आंसर्स क्या होने चाहिए। अब देखिए उसने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है क्वेश्चन में, तो ये तो नेगेटिव आ गया, सो इग्नोर इट। सो देयरफॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक तो आप 13 ले लीजिए, एक तो आप 13 ले लीजिए, और दूसरा उसका जस्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा 14, क्योंकि नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है x प्लस 1 है ना, तो एक 13 हो गया, तो 13 प्लस 1 14। ओके, तो ऐसे करके हमारा ये रिज़ल्ट आ गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजीली हमने फटाफट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए एक और वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये है थर्ड वर्ड प्रॉब्लम आज की। ओके, इसका थोड़ा साइज हम इंक्रीज कर देते हैं। ओके, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. किसकी बात चल रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात चल रही है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहला काम क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना। चलिए देखते हैं यहाँ से बनता है कुछ तो। ओके, हमारा सबसे पहला काम क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना। ओके, बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल जल्दी से। ठीक है, अब बस एक लाइन यहाँ से हमें इसके साथ अटैच कर देनी है। ऑलराइट, तो लेट्स गिव इट नेम। Let us suppose this is A, this is B and this is C and it is our right angle triangle। ठीक हो गया, ये फॉर्म हो गया। अब क्या करना है, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। altitude ये आपका BC, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। हाइपोटेन्यूस 13, हाइपोटेन्यूस तो हम सीधे क्लियर हो गया है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो हमें बेस नहीं पता है ना। तो let the base be x, बेस हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड भी 7 लेस है, बेस से 7 कम है। तो बेस अगर 10 है तो ऑल्टीट्यूड कितना हो, तो 7 माइनस कर दीजिए, 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये x है तो ऑल्टीट्यूड इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया x माइनस 7, ठीक है। बस इतना करने के बाद फिर आपके पास बहुत आसान हो जाता है काम।
आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, या सीधे सीधे लिख दीजिए यूजिंग, कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square. Okay, so what is hypotenuse here? 13 square. What is base here? X square. And what is altitude या perpendicular? X minus 7 square. देखिए सारी कहानी अपने आप सेट हो जाएगी, है ना। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इसको इस साइड ले जा लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। आराम से चलते चलिए, आराम से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, माइनस 9 में से 9 0 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, और ये 1 हो गया, तो 120 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी सब में कॉमन 2 नज़र आ रहा है, तो 2 बाहर ले लीजिए यहाँ आउटसाइड, इधर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 बाहर ले लिया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 7x हो गया, यहाँ 60 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये 2 को कहाँ डाल देंगे, क्या करेंगे इस 2 का, विल पुट दिस 2 इंटू 0, सो विल हैव नाउ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी चलिए अच्छे से 2 नंबर सेलेक्ट कीजिए जिनका प्रोडक्ट तो 60 आ जाए, इनका प्रोडक्ट 60 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए, तो वो 2 नंबर क्या होंगे, बना लीजिए ऐसे ही अपना। वैसे तो अपने आप वैसे ही आपको आना चाहिए, बार बार इसकी ज़रूरत ना पड़े, है ना, छोटे छोटे नंबर्स के लिए। तो जैसे फ़िलहाल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 2 3 जा 2 15 हो गया, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, है ना, आई नो कि आप लोगों को आता है। ठीक है, अब इनको सबको एक साथ लिख लीजिए, 2 2 3 एंड 5। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कैसे सेलेक्ट करोगे, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूँ तो ये 4 हो गया और ये 15 हो गया, तो 15 4 जा 60 होता है, लेकिन 15 माइनस 4 या 15 प्लस 4 तो 7 नहीं होता, तो ये मेरा तरीका यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाएगा, कुछ और सोचिए, है ना। तो कुछ और कैसे सोचें, अब इन तीनों को एक साथ लेके देख लीजिए एक बार इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, किस किस को, 2 2 और 3 एंड 5 इनको। ठीक है, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 इंटू 5 60 होता है और 12 माइनस 5 7 होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और अपने दिमाग में ज़्यादा करिएगा तो ज़्यादा जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, मैंने कहा था ना, देखिए आप बस जो साइन है वो लगा दीजिए और 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, आप साइन सारे अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगे। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं, अगेन x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, दोनों सेम आने चाहिए, सेम है, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो एक बार हमारा रिजल्ट x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सो x विल बी 12 एंड हेयर x विल बी माइनस 5। ओके, तो साइड तो माइनस में नहीं होगी, है ना, तो अभी फ़िलहाल माइनस वाली को इग्नोर कर देते हैं। सो देयरफॉर द बेस विल बी, बेस को हमने x सपोज किया था ना, तो बेस 12 हो गया, एंड ऑल्टीट्यूड इसमें से 7 लेस, क्या आ गया 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए बहुत इजीली हमने देखो कैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आप लोग भी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस certain number of pottery articles in a day. Okay. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that particular day. If the total cost of production on that particular day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो पहले आप एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है। इस क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, पहले तो एक तो ये फाइंड आउट करना है और दूसरा उसकी कॉस्ट। ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री है। ठीक है। ये पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है हर एक आर्टिकल का, 3 more than twice the number of article produced on that particular day. ओके। चलिए तो पहले देख लेते हैं एक दिन में कितना आर्टिकल ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स। ठीक है। ये इनका क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके। अब दूसरा क्या सपोज कर लेते हैं, दूसरा सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट बी, इनका कॉस्ट ले लेते हैं। कितना होगा, ये मेंशन है देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर ये वाली लाइन से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day. उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, जैसे एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, 3 more than twice ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस प्लस 3। देखिए बहुत सिंपल है, कॉस्ट आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया है। ये आपका कॉस्ट हो गया, ये नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो गया, ये कॉस्ट आ गया। ठीक है। ठीक। तो टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास, टोटल कॉस्ट ₹90। ओके। अभी देखो एक चीज़ देखिए, एक आर्टिकल बनाने में इतना खर्चा आ रहा है और इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई करना है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस इसी चीज़ को हमने समझना है। ठीक है। जैसे हमें ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे तो फिर इक्वेशन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना। तो x का प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 2x + 3 के साथ। क्वेश्चन कितना लंबा है ना, लेकिन सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। दिमाग आपका सीधे क्लिक कर जाना चाहिए चीज़ों में, और इतनी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग से ज़्यादा आपके हाथ चलें, ऐसा आप अपने आप को बनाइए। ओके। तो मैथ्स में तो मैं यही कहता हूँ सबको कि दिमाग से ज़्यादा हाथ चलना चाहिए। पहले ही अपने आपके हाथों को ये आभास हो जाना चाहिए कि अब क्या लिखना है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैंने बोला हुआ है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो 92 जा 180, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, 2 का प्रोडक्ट 90 के साथ। दो ऐसे नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट 180 हो और एड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर होंगे हमारे 2x² प्लस, देखिए अगर आप 15 की मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो आपका 180 भी आ जाएगा और 15 - 12 3 भी आ जाएगा। अब कैसे किया है ये इस समय आपका टास्क है। ठीक है। प्राइम फैक्टर बनाइए, आराम से पता लग जाएगा। तो 2x², और अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिखवाया हुआ है, आप उससे कर लीजिए तो और जल्दी आ जाएगा आंसर। ओके। यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस
2x प्लस 15। अभी देखिए 12x और 90, इनमें क्या कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे हम, बताइए, जिससे कि रिज़ल्ट बिल्कुल फिट आ जाए। तो दोनों में हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, हो गया। अब देखिए 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 सेम आ गया है। सो 2x प्लस 15, यहाँ ले लेंगे x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एक बार x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो एक बार x आ जाएगा मेरा माइनस 15/2 और यहाँ से x आ जाएगा 6। ओके, तो देखिए ये तो फ्रैक्शन में है, नेगेटिव है, तो इसे छोड़ दीजिए। तो आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं? आर्टिकल प्रोड्यूस in a day 6, okay, and the cost will be 2x plus 3, है ना। तो 12 plus 3 that means 15। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 15 आ रहा है और जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है वो है आपके 6, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये भी NCERT क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिया गया है आपका नेचर ऑफ रूट्स वाले पार्ट से, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये वैलिड होगा, वैलिड मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका मोर देन 0 या 0 आए तभी यहाँ पर कहानी हमारी सही होगी, ठीक है, फाइन। अगर लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। बेसिकली हमने इतना अपने दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर है तो डैट मीन लेंथ अलग होना चाहिए, ब्रेथ अलग होना चाहिए, है ना। तो डैट मीन्स ये मोर देन 0 आना चाहिए यहाँ पे, इस केस पर्टिकुलरली इस केस में, क्योंकि इसने बोल दिया है रेक्टेंगुलर है ना। तो चलिए एक बार सॉल्यूशन करते हैं और चीज़ों को देखते हैं कैसा है ना। तो चलिए सॉल्यूशन बढ़ते हैं आगे। तो हम पहले लेंथ और ब्रेथ दोनों सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट द लेंथ बी x, ठीक है। लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ ना, तो ब्रेथ को सपोज कर लीजिए। एक मिनट रुकिए। लेट द ब्रेथ बी x। तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ विल बी ट्वाइस, दैट मीन्स 2x, okay, and the area is 800 meter square. So according to question, okay, area क्या हो जाएगा? लेंथ into breadth equals to 800। तो ये हो जाएगा 2x square equals to 800। So x square will be equals to 800 by 2। So x square is coming equals to 400। Alright, so our equation will be now x square minus 400 equals to 0। Okay, तो now let's calculate discriminant। वो हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। ऑलराइट, सो कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं साइड में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो a हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा एंड c इज़ गोइंग टू बी माइनस 400। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं यहाँ पे आगे इसका। b कितना है बेटा? b हमारा यहाँ पे 0 हो गया, -4 इंटू 1 इंटू -400, सो बेसिकली प्लस 1600 हो गया डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन 0, है ना। सो देयरफॉर रूट्स आर रियल, सो हेंस
required mango grove is possible. Therefore the required mango grove is possible. अब पॉसिबल है तो उसके लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर फॉर्मूले में डाल देते हैं या सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक बार ये आ गया x माइनस 20, एक बार आ जाएगा x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। सो डेट मीन x इज इक्वल्स टू 20 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 20, ठीक है। तो हमने पहले ब्रेथ सपोज किया था ना, सो देयरफॉर ब्रेथ इक्वल्स टू 20 और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ विल बी इक्वल्स टू, इसका ट्वाइस कर दीजिए, डेट मीन्स 40। तो 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ये हमारे दोनों के आ गए यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट हो गए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 years ago the product of their ages in years was 48. ओके, तो देखिए प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है ना, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स। अभी दोनों फ्रेंड का जो सम है एजेस का वो कितना है, 20 ईयर। तो अनदर फ्रेंड का क्या हो जाएगा, अनदर फ्रेंड एज 20 माइनस एक्स। ओके, नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago, 4 साल पहले की बात चल रही है, ठीक है। 4 years ago, 4 साल पहले, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड एज, फर्स्ट फ्रेंड एज 4 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 4, ठीक है। सेकेंड फ्रेंड एज, सेकेंड फ्रेंड एज 4 साल पहले, इसमें से भी 4 माइनस कर दीजिए। अब जब इसमें से 4 माइनस करोगे तो ये हो गया 16 माइनस एक्स बेसिकली। तो पहले वाले फ्रेंड की एज कितनी है 4 साल पहले, x माइनस 4, इसकी कितनी है 16 माइनस एक्स। अब बस उन्हीं की प्रोडक्ट कर दो, कह रहा है वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, ठीक है बस। तो नाउ x माइनस 4 we will product with 16 minus x and result is 48। अब इसी को सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48, ओके। एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 4 2 कैरी 1 6 4 10 और 1 11 इक्वल्स टू 0। सबको माइनस के इक्वलिटी के नेक्स्ट साइड ले जा लीजिए, चेंज साइन चेंज कर दीजिए सारे। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। Let's calculate discriminant. Okay, b square minus 4ac. A is 1, b is minus 20 and c is 112। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। b का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी इज़ 112। तो चलिए 400 और ये माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सो डी इज़ -48। देखिए आपका काम थोड़ा बच गया है यहाँ पे, ताकि सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, नेगेटिव आ गया है ना। सिंस discriminant is negative, so therefore no real roots, so hence this situation is not possible। आप लिख सकते हैं the following situation is not possible, यहाँ लिख दीजिएगा, hence this is not possible। ओके तो देखिए बड़े आराम से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके एक क्वेश्चन और है, लास्ट है, ठीक है, फिर हमारी ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास एक अच्छा मटेरियल रहे। ओके और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने के लिए, सीखने के लिए मिलती रहे बीच बीच में। ओके हमारी कोशिश यही है। ओके अभी रिसोर्सेस जो है धीरे धीरे करके हम चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। ओके तो पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें आप लोगों के पास अपने आप ही पहुंच जाएंगी। ओके और अगर किसी को किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में बताइए, या फिर चैनल में डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरी डिटेल है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हम आपको इंडिविजुअल आपको समझा भी सकते हैं जूम या गूगल मीट से। चलिए Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? Find its length and breadth. Okay. Is it possible to design a rectangular park? अभी पहले ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये पॉसिबल है कि ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बन जाए जिसका पेरीमीटर तो 80 हो और एरिया 400 हो। और हमें क्या फाइंड आउट करना, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कीजिए। ठीक है रेक्टेंगुलर है तो पहले तो इसकी लेंथ और ब्रेथ सपोज कर लीजिए। ठीक है लेट दी लेंथ बी एक्स, ब्रेथ बी, लेंथ एक्स ले लेते हैं, ब्रेथ क्या ले लेते हैं इसकी वाई ले लीजिए फ़िलहाल। ठीक है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l+b है ना, तो ट्वाइस x + y इक्वल्स टू पेरीमीटर इज गिवन ऑलरेडी 80, तो x + y विल बी इक्वल्स टू 40। ठीक है लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे हम। ठीक है एंड व्हाट इज़ द एरिया, एरिया इज गिवन 400। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। ओके सो y विल बी इक्वल्स टू 400/x, इक्वेशन नंबर इसको ले लीजिए सेकेंड। अब ये y का वैल्यू यहाँ से निकालिए, निकला हुआ है, और यहाँ पुटअप कर दीजिए इक्वेशन 1 में। ओके पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है सो x + y के प्लेस में आ जाएगा 400/x इक्वल्स टू 40। एलसीएम ले लेते हैं, x²
प्लस 400 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 40, एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल्स टू 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0. ओके, अगेन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमें बताएगा कि रिज़ल्ट सही है या नहीं है. ठीक है, होगा या नहीं होगा. तो कंपेयर करते हैं a1 b माइनस 40 एंड c 400. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी b का वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 400, तो ये हो गया आपका 1600 माइनस 1600. तो रिज़ल्ट क्या निकल के आ गया बेटा? 0 निकल के आ गया है. यहाँ पे रिज़ल्ट 0 आने का मतलब क्या हो गया? ठीक है, कि इसके इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स भी हैं. तो ये सिचुएशन कैसी हो गई? ये सिचुएशन पॉसिबल है सिंस रूट्स आर रियल एंड equal. So therefore this is possible. Okay, अब पॉसिबल है तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसके जो सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है हमारा बेटा? यहाँ हमने लिखा हुआ है, देखिए सारी चीज़ें. b इज़ माइनस 40 प्लस माइनस, ये तो अभी हमने 0 कैलकुलेट किया है, अपॉन 2a. व्हाट इज़ a? a इज़ 1. ओके, सो x विल बी इक्वल्स टू 40 बाई 2. दैट मीन x हो जाएगा हमारा 20, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं तो दूसरा भी 20 ही होगा, है ना. तो x 20 निकल के आ गया हमारा. ठीक है, तो y कितना हो जाएगा? y यहाँ से निकाल लीजिए, वो भी 20 ही होगा. ठीक है, देयरफॉर क्या हमारी लेंथ कितनी है? x लेंथ 20 मीटर एंड breadth will be 400 by 20. That means again 20 मीटर. तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गए. ओके, तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की NCERT वर्ड प्रॉब्लम हमने आज यहाँ पे सॉल्व कर ली हैं. इसके अलावा मटेरियल बहुत ज़्यादा है, वास्ट है सिलेबस. ठीक है, तो धीरे धीरे करके और चीज़ें भी आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन अब टाइम है एक न्यू चैप्टर को आपके सामने लेकर आने का. ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए चैनल के साथ. ओके, अब हम एक न्यू चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे. ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. ओके, बाय बाय.